जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शिव पुराण आप ही लोगों की फरमाइश पे मैं कर भी रही हूँ, और क्योंकि सावन तो हो गया संगत जी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि बहुत संगत कहती है कि आंटी आधे घंटे से ऊपर वीडियो नहीं डालो। अब आधे घंटे में जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने किया, बट अभी जो रह गई है उसको आप अपना कंप्लीट कर लो। फिर ये है कि अगले महीने आप इन्हीं वीडियो को, क्योंकि मैं प्ले लिस्ट बना के इनको डाल दूंगी, फिर आप इनको एक रिदम में एक कंटिन्यू कर सकते हो। शिव पुराण को 15 दिन में चाहो तो 15 दिन में, 11 दिन का आप प्रण लेते हो कि हम 11 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक आपके पास पूरा शिव पुराण का प्लेलिस्ट है। आप एक दिन में 2 वीडियो देखो, 3 वीडियो देखो, 11 दिन में करो, 7 दिन में करो, नेक्स्ट टाइम सावन में करो, जो आपकी मर्जी है। और अब जो मैं वीडियो डाल रही हूँ वो मैं डाल ही रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 18वां अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार 8 बैलों का रथ सजाया है। उन सभी बैलों के कंठ में घंटे बंधे हुए हैं। उनके साथ ही 8 घोड़े भी हैं जो वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हैं। रथ में जुत रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा आदि सब अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। आप कृपा करके उस रथ पर विराजमान हैं हो। इस प्रकार कहकर नंदीश्वर चुप हो गए। उस समय में विष्णु जी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर हम सबको पहले तो भक्ति का वरदान दिया, फिर चलने की तैयारी की। उस समय देवताओं ने शिवजी का निराजन किया तथा अनेक प्रकार के मंगल मनाए। सब लोगों ने कंठ से शिवजी को जय जयकार गूंज उठा। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तदुपरांत विष्णु जी ने शिवजी का हाथ पकड़कर आसन से उठाया और उन्हें रथ की ओर ले गए। हे नारद, उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिवजी के गण अपने अपने डमरू को बजाने लगे। उसका शब्द संपूर्ण दिशाओं में भर गया। तदुपरांत तीनों लोकों में निवासी उस स्थान पर आ पहुंचे। हम उनका संक्षेप से वर्णन करते हैं। 33 करोड़ इंद्र आदि देवता, 2 करोड़ तुरंगन एवं 1 करोड़ भैरव दल, 9 करोड़ चामुंडाल तथा वीरभद्र की सेना, 8 करोड़ बालिखल्य ऋषि, 86 सहस्त्र ब्रह्मज्ञानी मुनि, 7 करोड़ गणेश जी के गण, जिनका स्वरूप गणेश जी के ही समान था, असंख्य गृहस्थ ब्राह्मण, 8 करोड़ पताल के निवासी नाग आदि, 3 करोड़ शिवजी के गण, 2 करोड़ धनु तथा दिति की संतानें अर्थात दानव और दैत्य, 8 करोड़ गंधर्व, 50 लाख राक्षस तथा यक्ष, 8 सहस्त्र पंखधारी तथा पंखहीन पर्वत, 6 अच्युत गरुड़, 1 अच्युत विद्याधर, 60 सहस्त्र ईश्वर, 300 वंशपति, 8 लाख शरीर धारण किए वनौषधियां, 7 उत्तम रतन लिए हुए समुद्र, 3 सहस्त्र तथा 5 अच्युत नदियां, 1 8वां दिक्पाल उस स्थान पर आ पहुंचे। हे नारद, ये सब शिवजी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा करने लगे। उन सबको सेवा करते हुए देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन सब की ओर कृपा दृष्टि से देखकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। इसके उपरांत शिवजी उस रथ पर आरूढ़ हुए। गिरिजा को उन्होंने अपने वाम भाग में बिठाया। जिस समय शिवजी गिरिजा सहित रथ पर बैठे हुए थे, उस समय इंद्र आदि देवताओं ने उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत शिवजी काशी के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने अपने शरीर काशी को देखकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने मुख से जय काली, जय आनंदवन आदि शब्दों का उच्चारण करने लगे। इसने की अधिकता के कारण उनका कंठ गदगद हो गया। उस समय शिवजी के परम भक्त जेगीशन ने पर्वत की कंदरा से निकलकर शिवजी के दर्शन किए। शिवजी ने भी उन्हें अपने समीप बुलाकर प्रसन्न किया। तदुपरांत शिवजी ने काशी निवासी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए वरुणा नदी के समीप पहुंचे। वहां हिमाचल के बनाए हुए 2 मंदिरों को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपना भवन बनाने के लिए आज्ञा दी। उसे सुनकर विश्वकर्मा ने तीनों लोकों में सामग्री एकत्र करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। शिवजी ने अपने पुत्रों, गिरिजागणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश किया।
एकत्र करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। शिवजी ने अपने पुत्रों, गिरिजा गणों तथा देवताओं के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश किया। फिर उन्होंने सब लोगों का आदर सत्कार करके विदा कर दिया और आप गिरिजा तथा परिवार सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, शिवजी और काशी का यह आख्यान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। इसको पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब शिवजी आपके अपने वन में आए तो उस समय वे मार्ग में कहीं भी रुके भी थे अथवा नहीं। जो मनुष्य, योगी, ब्राह्मण आदि उनके दर्शनों के निमित्त आए, उन सबके चरित्रों को भी आप कहें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काशी में आकर सर्वप्रथम शिवजी अपने भक्त जेगीशव के घर पहुंच गए। वे मुनि एकांत निवास करते हुए शिवजी के ध्यान में दिन रात संलग्न रहते थे। जिन दिनों शिवजी काशी को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर गए थे, उस समय जगीशय मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि जब शिवजी फिर यहाँ लौटकर आएंगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। यह निश्चय करके वे एक कंदरा में जा छिपे और शिवजी का स्मरण कर एवं ध्यान करने लगे। 88 सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने ना तो पानी पिया और न भोजन किया। इसे या तो मुनि योग बल समझना चाहिए अथवा यह समझना चाहिए कि उनके ऊपर शिवजी की कृपा थी। शिवजी के अतिरिक्त उस मुनि की महिमा की और कोई भी नहीं जान सकता। अपने इस भक्त के कारण ही शिवजी ने काशी में पुनः लौटने के लिए अनेक उपाय किए थे, क्योंकि शिवजी भक्त वत्सल हैं। उन्होंने अपने भक्त के प्राण की रक्षा के निमित्त ही राजा दिवोदास से धर्मात्मा की हानि को स्वीकार कर लिया था। हे नारद, जेगीवश्य मुनि की कुटी में शिवजी के जाने का वृत्तांत इस प्रकार है कि जब शिवजी उनके स्थान के समीप पहुंचे, उस समय उन्होंने नंदीश्वर गण को यह आज्ञा दी कि हे नंदी, इस स्थान पर एक घटा जिसके भीतर हमारा भक्त जेगीश्व रहता है, उसने हमारे दर्शनों के निमित्त बहुत कष्ट उठाए हैं तथा उसके शरीर पर चर्म तथा हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। जब से हमने काशी को त्यागा है तभी से वह अन्न ग्रहण नहीं किया और सब कुछ त्याग कर हमारे लौटने की राह देख रहा है। अब तक हम उसे अपना दर्शन नहीं देंगे जब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। तुम इस कमल को लेकर उस गुफा के भीतर चले जाओ और मुनि के शरीर से इसका स्पर्श करा देना। कमल का स्पर्श पाते ही जेगीश्वर का शरीर पूर्णवतः हो जाएगा, तब तुम उनको अपने साथ लेकर चले आना। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर ने ऐसा ही किया और वे जेगीश्वर को शिवजी के समीप ले आए। जिस समय मुनि ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए, उस समय इतना हर्ष हुआ कि आनंद के कारण मूर्छित हो गए। तदुपरांत जब उन्हें चैतन्य प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वयं निर्मित स्तुति द्वारा शिवजी की बहुत प्रकार से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में आपका सबसे श्रेष्ठ समझकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। शिवजी ने इस स्तुति को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर जेगीश्वर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दीजिए तथा यह वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों से कभी दूर न हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण। अब मत बोलो। जेगीश्वर की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे मुनि, तुम जो चाहते हो वही होगा। इसके अतिरिक्त हम तुम्हें यह भी वर देते हैं कि तुम योग सिद्धि को प्राप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। तुम योगाशास्त्र के आचार्य होकर सबको उसका उपदेश दिया करोगे और सबके संदेह को नष्ट करोगे। जिस प्रकार भंडी, सोम तथा नंदीश्वर हमारे गण हैं, उसी प्रकार तुम भी हमारे एक गण होंगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने जेगीवश्य के मस्तक पर हाथ फेरा। तदुपरांत इस प्रकार कहा कि हे जेगीवश्य, तुम जरा मृत्यु से रहित रहोगे। यद्यपि संसार में अनेकों संयम नियम हैं, परंतु तुम्हारे समान नियमों का पालन करने वाला और कोई नहीं है। तुम हमारा दर्शन किए बिना कभी पानी भी नहीं पीते थे। जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है, उसके समान पापी और किसी को नहीं समझना चाहिए। तुम हर समय हमारे समीप रहा करोगे, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में किसी भी पद के साथ तुम्हारी समानता नहीं की जाएगी। तुमने हमारे लिंग की स्थापना की है, वह जगीश्वेश्वर नामक से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उस लिंग की 3 वर्षों तक सेवा करेगा, उसे योग सिद्धि प्राप्त होगी। उस लिंग के दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाया करेंगे और वह परम सिद्धि करने वाला होगा। हमारी आज्ञा अनुसार इस क्षेत्र का नाम ज्येष्ठेश्वर होगा। यहाँ पर आने से सब प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर किसी के एक शिव भक्त का भोजन कराया जाए तो उसका फल 1 करोड़ गुना हो जाएगा। हे जेगीश्वर, तुम्हारे स्थापित किए हुए लिंग में हम पूर्ण रूप से सदैव स्थित रहेंगे, परंतु कलयुग में यह लिंग सबकी दृष्टि से छिपा रहेगा। जो लोग योग साधन करने वाले होंगे वे ही इसके दर्शन प्राप्त कर लेंगे। तुमने जिस स्तुति को बनाया है वह संपूर्ण स्तुतियों की शिरोमणि होगी और उसे पढ़ने से हम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण होंगे। इस स्तुति के पढ़ने
तथा सुनने पर लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं रह जाएगा जो सिद्ध न हो सके। शिवजी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर जगदीश्वर मुनि उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। जब शिवजी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मैंने तथा विष्णु जी ने भी मुनि को अपने कंठ से लगाया। शिवजी की इस दयालुता को देखकर सब लोग आनंद से भरकर जय जयकार करने लगे। तदुपरांत जब शिवजी आगे बढ़े नहीं को हुए, उसी समय ब्राह्मणों ने आकर शिवजी की स्तुति। नारद जी ने कहा, हे पिता, ब्राह्मणों तथा शिवजी में जो वार्तालाप हुआ अब आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए और यह भी बताइए कि वे ब्राह्मण संख्या में कितने थे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उस समय काशी के ब्राह्मणों ने अत्यंत दुखी होकर क्षेत्र संन्यास ले लिया था। वे दिन रात शिवजी का स्मरण करते थे और उन्हीं की प्रीति में मगन रहते थे। वे अपने दंड द्वारा पृथ्वी को खोदकर वृक्षों की मूल को निकालते और उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जिस स्थान में वे जड़ों को खोदते थे, वह स्थान कुछ समय पश्चात एक कुंड के रूप में परिवर्तित होकर पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब उसी स्थान पर उन ब्राह्मणों ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके दर्शन से संपूर्ण मनोरथ सफल होते हैं। हे नारद, ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग की उपासना करते, रुद्राक्ष की माला पहनते और शरीर में भस्म लगाते। वे सत्ररुद्री का जप करके शिवजी का पूजन किया करते थे तथा उनकी स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते थे। उन्होंने अपने स्थान पर अनेक शिवलिंगों की स्थापना की। जब उन ब्राह्मणों ने यह शुभ समाचार सुना कि शिवजी अपने परिवार सहित काशी में पधार रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी के दर्शन करने के लिए आए। उनकी व्याख्या इस प्रकार थी कि दंडा घाट से 5 सहस्त्र, मंदाकिनी तीर्थ से 10 सहस्त्र, क्षेत्र से 300 ऋण मोचन तीर्थ से 12 सहस्त्र, दुर्वासा तीर्थ से 12 सहस्त्र, कपाल मोचन तीर्थ 16 सहस्त्र, एरावत हृदय से 300, मदन कुंड से 200, गंधर्व अप्सरा तीर्थ से 9, बृहस्पति तीर्थ से 390, वैतरणी से 150, ध्रुव तीर्थ ये 600, पितृकुंड से में से 100, उर्वशी हाथ से 1, तो बुदक तीर्थ से 1300, दक्षिणी हाथ में 31 और 50 मोचन कुंड से 1600, मानसर से 300, वासुकी हद से 1, अच्युत सीता हद से 800, गौतम हद से 900, दुर्गत तिहर से 1100 तथा गंगा के तट से 555 ब्राह्मण आए। हे नारद, ये सब ब्राह्मण अपने हाथों से मांगलिक वस्तुएं लिए हुए थे। ये सब जय जयकार करते हुए आए और शिवजी के दर्शन प्राप्त कर अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। उन ब्राह्मणों ने सूत्र पढ़कर शिवजी की अत्यंत स्तुति की तथा दंडवत प्रणाम करके अनेक आशीर्वाद दिए। जिस समय शिवजी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी, उस समय ब्राह्मणों ने यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप काशी छोड़कर चले गए तो हम सब लोगों को अत्यंत दुख हुआ और यहाँ रहकर आपका ध्यान धरते हुए आपके पुनः लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। हे नाथ, इस काशी को तीनों लोकों से न्यारी कहा जाता है। जो मनुष्य काशी में निवास करते हैं वे परम धन्य हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने काशी को अत्यंत प्रशंसा की। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सच बात तो यह है कि शिवजी और काशी में कोई अंतर नहीं है। काशी शिवजी का ही स्वरूप है। जो मनुष्य काशी में निवास करके शिवजी का भजन करता है, उस जैसा भाग्यवान अन्य कोई नहीं है। ब्राह्मणों के मुख से काशी की प्रशंसा सुनकर शिवजी ने इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम सब परम धन्य हो, क्योंकि तुमने काशी का सेवन द्वारा हमें अपने वश में कर लिया है। काशी के प्रति भक्ति के कारण तुम सब जीवन मुक्त हो गए हो। जो लोग काशी में के भक्त हैं वे हमारे भी भक्त हैं, और जो लोग दोनों के भक्त हैं उनकी तो समानता कोई कर ही नहीं सकता है। हे ब्राह्मणों, तुम दोनों प्रकार से हमारे भक्त और हमारी कृपा से तुम सदैव निर्भय हो। काशी में हमारे अतिरिक्त यमराज की आज्ञा भी नहीं चल सकती। काशी वासियों से हम कभी दूर नहीं रहते। जो लोग काशी से क्षेत्र संन्यास लेते हैं वे अत्यंत ही प्रिय हैं। जो अब तुम हमसे जो भी वरदान चाहो उसे मांग लो। भगवान विश्वनाथ के मुख से ऐसे अमर्त्य वचन सुनकर वे सभी ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार स्तुति करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि आप काशी को छोड़कर कहीं ना जाए। काशी में ब्राह्मणों को शाप किसी का पर फलदायक न हो। यहाँ मरने वालों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है तथा यहाँ के निवासियों को आपके चरणों में अत्यंत प्रेम बना रहे। हे स्वामी, हम लोगों ने यहाँ आपके
जो लिंग स्थापित किए हैं उनमें आप शक्ति सहित निवास किया करें। ब्राह्मणों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अमस्तु कहा। तदुपरांत अपनी दया दृष्टि द्वारा सबके दुख को दूर कर प्रेम पूर्वक विदा किया। तब सब ब्राह्मण शिवजी के विदा होकर अपने अपने स्थान को लौट गए और भगवान विश्वनाथ को ध्यान धरते हुए उन्हीं की पूजा में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काशी में स्थित होने के उपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम पहले की भांति शिव नगरी की रचना शीघ्र करो। तुम स्थान स्थान पर उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ और हमारे गणों के रहने के लिए अपने मंदिरों की रचना करो। गिरिजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यंत सुंदर भवनों का निर्माण करो तथा देवताओं के लिए भी योग्य स्थानों की रचना करो। अंत में हमारे भवन को इस प्रकार सजाओ कि तीनों लोकों में उसके समान सुंदर अन्य कोई भवन न हो। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक सुंदर भवन का निर्माण किया। जिस देवता का जहाँ निवास स्थान था वहां उसने नूतन मंदिरों की स्थापना की। उनके गणपति का मंदिर इतना सुंदर बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता था। श्री विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों, मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तर शिलाओं से सुशोभित था। तीनों लोकों की संपूर्ण निधियां उनमें विराजमान थी। उस भवन की प्रशंसा करने में भी मैं असमर्थ हूँ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, आप श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विश्वनाथ जी के मंदिर की दीवारें स्वर्ण से बनी हुई थी और उनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। यदि स्पर्श किया जाता तो विचित्र प्रकार का मधुर शब्द होता था। प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार थी। उस मंदिर में 12 सहस्त्र खंभे और 81 सहस्त्र घूमर थे। उसके सम्मुख 14 भुवनों की सुंदरता लज्जित होती थी। खंभों में पद्म राग तथा मरकत मणि के अनेक पुतलियां बनी हुई थी, जिसके हाथों में रत्नों के दीपक दिन रात जला करते थे। उत्तम श्वेत पत्थरों द्वारा रत्नों द्वारा बेल बूटों की चित्रकारी की गई थी। समुद्र में जितने भी प्रकार के रत्न थे उन सबको गणों ने एकत्र किया और नागों के कोष में जितनी उत्तमोत्तम मणियाँ थी वे सब भी वहां से लाकर उस मंदिर में लगाई गई। शिवजी ने परम भक्त रावण ने अपने यहाँ से बहुत सारा सोना उस मंदिर को बनाने के लिए भेजा। इसी प्रकार अन्य जितने भी शिव भक्त आदित्य आदि थे उन सभी ने भी रतन आदि भेजे थे। हे नारद, अपने जिस मंदिर का यह वर्णन किया है उसे केवल संसारी रीति के अनुसार ही समझना चाहिए, अन्यथा शिवजी को किसी भी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है। वे यदि चाहें तो रत्नों के अनेक वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान विश्वनाथ का वह मंदिर अनुपम तथा परम मनोहर था। यह कथा सुनकर नारद जी ने आश्चर्य युक्त होकर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, आप मुझसे यह कथा विस्तारपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने बोले, हे नारद, जिन दोनों शिवजी काशी में अपने मंदिर का निर्माण करा रहे थे उन्हीं दिनों की बात है कि गिरिजा की माता मैना अपने घर में बैठी हुई सखियों से यह बातें कर रही थी कि तुम बहुत समय से गिरिजा का कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल रहती हूँ। मैं यह निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि गिरिजा को जो सुख मिलता था वहाँ हरगिज नहीं होगा, क्योंकि गिरिजा के पति के पास भस्म और बूढ़े बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब हिमाचल ने मैना की यह बात सुनी तो उन्होंने भी चिंतित होकर यह कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे कथन सत्य हैं। जब से गिरिजा गई है तब से मैं भी उसकी याद में अत्यंत दुखी रहता हूँ। हम लोगों को उचित है कि हम गिरिजा के देखने के लिए चले। मैना को अपने पति की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्हें देने के लिए अपने साथ 2 करोड़ तुला मोती, 100 तुला हीरे, 11 लाख तुला पन्ना, 16 सहस्त्र तुला इंद्रलीन बलि तथा 9 करोड़ तुला पद्म राग तथा विदुप आदि रत्न साथ लिए। इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण आदि थे। हे नारद, गिरिजा को देने के लिए यह सामग्री अपने साथ लेकर हिमाचल अत्यंत अहंकार से भरकर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। जब वहां उन्होंने यह सुना कि शिवजी काशी में चले गए हैं तब वे काशी में भी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों से अलंकृत है। उन्होंने सोने के कलश तथा मणियों की पताकाएं विद्यमान हैं। उस भवन को देखकर हिमाचल की संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इससे बढ़कर मूल्यवान तथा सुंदर भवन तीनों लोकों में अन्य नहीं है। हे नारद, जिस समय हिमाचल उस मंदिर के बारे में यह विचार कर रहे थे कि यह किसका है, उसी समय उन्हें एक मनुष्य समीप आता हुआ दिखाई दिया। शिवजी ने उस व्यक्ति को विदेशों से आने जाने वाले अतिथियों की सेवा का भार सौंपा था। हिमाचल ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि हे भाई, यह नगर किसका है और उस मंदिर में कौन रहता है। तब उस शिव भक्त ने यह उत्तर दिया कि हे यात्री, इस स्थान का नाम शिवपुरी है और यह शिव मंदिर विश्वनाथ जी का है।
भगवान विश्वनाथ जी को मंदराचल पर्वत से आए हुए अभी केवल 6 दिन ही बीते हैं। इन दिनों वे गिरिजा के साथ ज्येष्ठवन में रहते हैं। संवत तुम कोई परदेसी यात्री हो जो उन्हें नहीं जानते। तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी उन्हीं शिव जी के सेवक हैं। इतना कहकर उसने हिमाचल को काशीपुरी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब हिमाचल ने शिव जी को इस प्रकार धन की से परिपूर्ण देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने उस मनुष्य को तो धन आदि देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मन में यह निश्चय किया कि अब मुझे यह उचित है कि जो धन मैं अपने साथ लेकर आया उसके द्वारा यहाँ एक विशाल शिवालय का निर्माण करूं। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है जो शिवजी को भेंट के योग्य हो सके। अब तक मैं भूला हुआ था और शिवजी को दरिद्र समझता था। आज मुझे यह मालूम हुआ कि शिवजी तो कुबेर के भी कुबेर हैं। हे नारद, हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम रात भर एक ही शिवालय का निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते हैं उन्हें दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है और उनके सभी अपराधों को भगवान सदाशिव क्षमा करते हैं। हिमाचल की यह आज्ञा सुनकर सेवकों ने रात भर में ही एक सुंदर शिवालय का निर्माण करा दिया। जब हिमाचल ने चंद्रकांत मणि द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण कराया तो उस मंदिर ने उसकी स्थापना की। तदुपरांत उन्होंने अपने नाम के गोत्र आदि से अंकित एक पट्टिका उस शिवालय में लगवा दी। इतना करने के उपरांत पंचनंद में स्नान करके कामराज शिवजी की पूजा में प्रवृत्त हुए। उनके पास जो कुछ धन शेष रह गया था उसे उन्होंने इधर उधर फेंक दिया, परंतु वे सब रत्न भी स्वयं ही एकत्र होकर एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार एक लिंग तो हिमाचल ने स्थापित कर दिया और दूसरे रत्नों द्वारा अपने आप बन गया। वे दोनों शिवलिंग पंचनहद तथा हरवर्ता के तट पर प्रसिद्ध है। हे नारद, हिमाचल द्वारा स्थापित कामराज शिवलिंग का महात्म्य संसार में विख्यात है। उस मंदिर का निर्माण कराने के पश्चात हिमाचल शिवजी से बिना मिले अपने घर को लौट गए। इस कथा को जो कोई सुनता है और पढ़ता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक शिवजी के 2 गणों ने 2 नए शिवलिंग देखे तथा उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी के पास जा उन्हें सब समाचार कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, वर्णा नदी के तट पर किसी धनवान व्यक्ति ने जो आपके 2 शिवलिंग स्थापित किए हैं। कल संध्या उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, परंतु इस समय हम जब वहां गए तो हमने देखा। यह सुनकर शिवजी गिरिजा सहित रथ पर चढ़कर वर्णा नदी के तट पर जा पहुंचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनवाए हुए उस सुंदर शिवालय को देखा। यद्यपि वह मंदिर एक ही रात्रि में बना था, किंतु इतना सुंदर था कि उसके समान शिवालय काशीपुरी में दूसरा नहीं था। जब वे गिरिजा सहित उस शिवालय के भीतर पहुंचे तो वहां चंद्रकांता मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस मंदिर के बनवाने वाले हैं नाम से परिचित हों। इतने ही में उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर पड़ी जो हिमाचल ने लगवाई थी। उसे पढ़कर शिवजी गिरिजा से बोले, हे प्रिय, देखो, यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु भेंट का उत्तम अवसर न पाकर बिना मिले ही शिवलिंग की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य है। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने इस लिंग का वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह विलासा है कि आप इसमें रात दिन पूर्णांश से स्थित रहें तथा यह लिंग ग्रीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य एक लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करे और तथा उनकी सभी मनोकामनाएं या अभिलाषाएं पूर्ण हो। गिरिजा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहा। तदुपरांत वे वहां से चलकर इधर उधर भ्रमण करते हुए कामराज के पास पहुंच गए। वहां कामराज ने उत्तर की ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरिजा ने उसे देखकर शिवजी से कहा, हे स्वामीन, इस लिंग का प्रकाश पर आकाश तक फैला हुआ है और यह एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का वर्णन मुझे करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे गिरिजे, तुम्हारे पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न आदि लेकर आए थे। हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात उन्होंने पास जो धन बच रहा था उसे वे यहीं फेंक गए, परंतु उसके पुण्य के प्रताप से फेंके हुए रत्न आदि एकत्र होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्नों द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे अथवा हमारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है तो उसका फल भी उसी प्रकार प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़ गए वह अभी तक यहाँ इधर उधर फैला हुआ है, उसी के द्वारा हम इस लिंग का शिवालय बनवाओ। क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाता है वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है।
ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा से जितने पर्व होते हैं उनके संकल्प पर्यटन ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है तथा वायु के चलने पर जितनी बार ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा जी ने वनों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। तब सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके गए स्वर्ण में एक सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय का देखकर शिवजी एवं गिरिजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने गणों को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत गिरिजा के कहने पर शिवजी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा उस संपूर्ण शिवलिंगों की पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप से प्रसिद्ध होगा। हे नारद, उस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नित्य करके एक नर्तकी से मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव एवं भगवती गिरिजा के उन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक शिवजी का मुख्य भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक शिवजी काशी में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिवजी ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने वहां पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का बहुत वर्णन किया। एक दिन में वे विष्णु जी के काशी की महिमा तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नंदीश्वर ने उनके पास पहुंचकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका मंदिर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजाकर ले आया हूँ। अब आप कृपा करके अपने भवन को चलिए। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब देवता द्वारा खड़े हुए और उसकी सब यह इच्छा है कि आप वहां चलकर सुशोभित हों। हे नारद, नंदीश्वर की बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो अपने भवन के लिए चल दिए। उस समय चारों दिशाएं वेद ध्वनि से गूंज उठी और सुंदर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो आनंद मगन न हो। जब शिवजी अपने भवन में पहुंच गए तब मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिवजी का अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा गया और सब लोगों ने भेंट देकर शिवजी तथा गिरिजा की आरती उतारी। विष्णु जी ने एक बार मुख की, 4 चरणों की, 2 बार नाभि की तथा 7 बार स्वागी आरती उतारी, क्योंकि शिवजी की आरती 14 बार उतारी जाती है। इसके अंतर मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने एक एक स्तुति बढ़ाकर पढ़ी और शिवजी से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारा पालन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना, बाकी की कथा हम आगे पढ़ेंगे। संगत जी, मैं फिर यही कहूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी वीडियो डली हैं आप उनको सुन लो, क्योंकि आज जो मैंने सुबह सत्संग शेयर किया था वो इसी के ऊपर था कि शिव पुराण पढ़ने से हम लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है, और बदलना इस हद तक संगत जी के आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है बहुत सारी अड़चन आती हैं, होता है कि हमारा मन घबराने लगता है, होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं कि लेकिन संगत जी लाइफ ऐसे ही चलनी है, ऐसे ही हम बिजी रहेंगे, ऐसी हमारी परिस्थितियां होंगी। लेकिन शिव पुराण पढ़ने से ये आपकी एक मेहनत है जो आप करोगे और उसका फल आपको गुरुजी देंगे ही देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक काम हम बहुत जटिल तरीके से करते हैं और एक बहुत स्मूथली हो जाता है, तो ऐसे ही स्मूथ आपकी ज़िंदगी हो जाएगी जब आप एक बार शिव पुराण पढ़ लोगे, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे शरीर में जीवन में ना स्मूथनेस आ जाएगी। क्योंकि जो आपके कष्ट जीवन में आने हैं ना, वो शिव पुराण करने से बहुत कम हो जाते हैं। भाई मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, मैंने बहुत सारी संगत के सत्संग शेयर किए हैं, मैं उनके अनुभव से कह सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने बोला है शिव पुराण पढ़िया करो। जय गुरु जी।